देखिए सवाल नंबर 9, ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। देखिए फर्स्ट सवाल, इसमें आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। एक बक्सा है जो आयताकार है, ठीक है, और बक्सा का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया हुआ है और बक्सा का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए एक एक करके इन सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कहता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए हम एक बक्सा बनाए हैं जो आयताकार है, ठीक है, और इस बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 में देखिए, 9 का सवाल नंबर 1 में लंबाई दिया हुआ है ए। ये जो आप देख रहे हैं ये बक्से की लंबाई है, ठीक है, और ये चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई है 2b और ऊंचाई आपको दिया हुआ है। देखिए बक्से की ऊंचाई ये है और इसका मान दिया हुआ है 3c, ठीक है। तो बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है और कहता है कि इसका आयतन ज्ञात करिए। तो देखिए आयतन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। आप किसी भी वस्तु का अगर आयतन निकाल रहे हैं तो उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को आपस में गुना कर दीजिए। जो गुणनफल आएगा वही आयतन होता है उस वस्तु का, ठीक है। तो यहाँ पे एक बक्सा दिया हुआ है, तो बक्से का आयतन निकालने के लिए इस बक्से की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करना होगा, ठीक है। तो अगर आप गुना करते हैं तो जो भी गुणनफल आएगा वही इसका आयतन होगा, ठीक है। तो आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए लंबाई गुना चौड़ाई करना पड़ता है। अगर लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देते हैं तो उस वस्तु का क्षेत्रफल निकल जाता है, ठीक है। तो ये दो सूत्र होता है। अगर आयतन निकालना है तो इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं और क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 9 यहाँ पे हम लिख लिए हैं। कहता है कि ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। देखिए सवाल नंबर 1, 9 का एक सवाल, इसमें आपको लंबाई a दिया हुआ है, चौड़ाई 2b है और ऊंचाई 3c है, ठीक है। तो कहता है कि आयतन निकालिए। तो हम जानते हैं कि आयतन बराबर एक फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए लंबाई a है तो यहाँ पे लिख देंगे a गुना चौड़ाई 2b है तो 2b गुना ऊंचाई 3c है तो 3c। तो अगर इसको हम गुना कर देते हैं तो आयतन निकल जाएगा। तो देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 होता है, a b c है और इसको गुना करना है तो हो जाएगा a b c, ठीक है। यहाँ देखिए अगर a गुना b गुना c है, इसको गुना करना है तो हो जाएगा a b c, ठीक है। तो इसका हम आयतन निकाल ले तो आयतन आया 6abc, तो ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए 9 का दूसरा सवाल, ठीक है, इसमें लंबाई आपको दिया हुआ है 2ax, चौड़ाई है 3by और ऊंचाई है 5cz, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, आयतन निकालना है तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई है 2ax, चौड़ाई है 3by और ऊंचाई है 5cz। तो इसको हम गुना कर देंगे, जो भी गुणनफल आएगा वो आयतन होगा। देखिए 2 तिया 6, 6 पचे 30, तो 30 लिखे। फिर देखिए यहाँ पे a है, फिर कहीं a नहीं है तो a लिख देंगे। फिर देखिए b है, फिर कहीं भी b नहीं है तो b लिख देंगे।
फिर देखिए सी है और फिर सी कहीं नहीं है तो सी लिखा गया। फिर देखिए एक्स है और एक्स कहीं नहीं है तो एक्स लिखेंगे। फिर देखिए वाई है तो वाई लिखेंगे, जेड है तो जेड लिखेंगे। यानी कि इसको हम गुना किए, यहाँ देखिए आपको गुना करना है ए एक्स गुना बी वाई और गुना सी जेड, ठीक है। तो पहले ए को गुना किए बी से और बी को गुना किए सी से, तो पहले इसको हम गुना कर लिए तो हो गया ए बी सी। फिर एक्स वाई और जेड को गुना कर दिए तो हो गया एक्स वाई जेड। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, तो इसका आयतन इतना होगा, ठीक है। 9 का तीसरा सवाल, इसी तरह से आपको टेबल बनाना है, ठीक है। इस तरह से टेबल बना लीजिएगा। लंबाई दिया हुआ है, लंबाई के सामने लिखेंगे, चौड़ाई के सामने चौड़ाई लिखेंगे, ऊंचाई के सामने ऊंचाई लिखेंगे और इसका आयतन निकालना है। तो देखिए इसके सामने हम आयतन निकाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से टेबल बना करके सवाल नंबर 9 को आप सॉल्व करिएगा। देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है और इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर हम जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इसको गुना कर दीजिए। देखिए m का घात 2 और इसमें चेक करिए कि कहीं पर m है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे m है, यहाँ भी m है, तो m का घात 2 और यहाँ पे m का घात 1 है। तो 2 और 1 कितना होगा, m का घात 3 हो जाएगा। फिर n है, यहाँ भी n है, तो n का घात 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हो जाएगा n का घात 3। इसको गुना किए तो n का घात 3 हो गया। अब देखिए p है, तो यहाँ पे p का घात 2 है, यहाँ पे 1 है, तो p को p से गुना करेंगे तो p और दोनों का घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 3, यानी कि इसका आयतन इतना होगा, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 4, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है और इसका आयतन ज्ञात करना है। तो गुना कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। देखिए 2 चौके 8, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा। अब देखिए यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, यानी कि चर क्या है, समान है, तो समान है तो यहाँ पे q लिख दिए और सभी के घात को हम जोड़ देंगे। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो ये आपका आयतन हो गया।